द शो ये देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात हम लोग और कर सकते हैं। ला ऑर्डर मेरा। अबे तुझे क्या मेरा घर सुलभ शौचालय लगता है जो यहाँ मुंह उठा के सूसू करने चली आई? नहीं कहीं बाहर जाके कर या मेरे सर पे करेगी? क्या मॉल है यार। एक काम करता हूँ, इसको अंदर जाने देता हूँ, मजा ही आ जाएगा। भैया प्लीज जाने दो ना, बहुत इमरजेंसी है। हाँ हाँ मैडम, आइए ना। आपको सूसू लगी है ना, चलिए कर लीजिए। ओह क्या मॉल आया है आज। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। आज इसे जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। हाथ तो साफ करके ही रहूंगा। थैंक यू भैया। भैया इफ यू डोंट माइंड एक ग्लास पीने का पानी मिलेगा? अरे बिल्कुल, आपके लिए तो कुछ भी। एक काम करो, यहीं पर रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है ठीक है। आज तो इतनी गजब की माल मिली है। पानी भी छलक रहा है। आजा बेटा, अब तेरा काम है। अब ये काम करेगा ना। एक बार ये बेहोश हो गई, उसके बाद तो मेरी जागनी ही जागनी है। मुन्ना, मुन्ना क्यों रो रहा है? अरे मुन्ना, मैं मुन्ना मुन्ना कहाँ गया? इधर ला मेरे बच्चे को। क्या कर रही है उसके साथ तू? अरे अरे भैया शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर रही मैं आपके बच्चे के साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? मुझे समझ में आ गया, तू मेरे बच्चे को मारना चाहती थी ना। अरे नहीं नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं क्यों मारूंगी आपके बच्चे को? मैं तो बस इसकी आवाज सुन के इसके पास चली गई थी। ये रो रहा था और मैं इसे बस चुप कराने आई थी, और कुछ भी नहीं। और ये लो, आपको लग रहा है मैं गलत हूं ना? लो पकड़ो अपना बच्चा, पकड़ो। कुछ नहीं किया है मैंने इसे। वो तो लूंगा ही, बच्चा मेरा है, तेरा नहीं, समझी? और जो तू ये नाटक कर रही है ना, मुझे सब समझ में आ गया। तू मुझे बाहर भेज के इस बच्चे को मारना चाहती थी ना, मैं सब समझ गया हूँ। अरे भैया मैंने आपसे कितनी बार बोला कि मैं इस बच्चे को मारने नहीं आई हूँ। आपको मैं कहाँ से लगती हूँ बच्चा मारने वाली? मुझे तो बस इसके रोने की आवाज आई थी और मैं सब चुप कराने आ गई थी, और कुछ भी नहीं किया है मैंने। आप बिना मतलब मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो बार बार। अच्छा मैं समझ गया, तू बच्चा मारने वाली नहीं है ना, तू बच्चा चुराने वाली है। हाँ तभी तो तू डिलीवरी करने के बहाने मेरे घर में घुसी और वॉशरूम करने के बहाने तू अंदर आ गई। और जब तूने देखा यहाँ पे हॉल में बच्चा नहीं है, तो तूने मुझे पानी लेने के लिए बाहर भेज दिया और तू यहाँ चली आई ताकि तू बच्चे को चुरा सके या उसे मार सके। तू ठहर जा, अभी मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ और तेरी ना साड़ी हेकड़ी निकालता हूँ। तुझे जब 4 डंडे पड़ेंगे ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, अपने आप सच बोल देगी तू। अरे आप कितने बेवकूफ हो, आप क्या बोल रहे हो को पता भी है? आप किस पे इल्जाम लगा रहे हो? आप बिना वजह मुझ पे शक कर रहे हो। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ना, मैं बच्चा चुराने आई हूँ ना मैं बच्चा मारने आई हूँ, फिर भी आप मुझ पे ऐसे गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहे हो और आप पुलिस की धमकी दे रहे हो मुझे। मैंने आपसे बोला ना पुलिस मत इन्वॉल्व करो, इसमें पुलिस का क्या काम है जब मैं आपको सच बता रही हूँ। और मैं तो बच्चा लेके कहाँ भागी थी? मैं यहीं खड़ी थी, आप फिर भी मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। दे दिया ना मैंने आपको आपका बच्चा, फिर क्यों आप ऐसे बोल रहे हो? पुलिस को इन्वॉल्व करना? पुलिस तो अब इन्वॉल्व होगी, और जब तुझे लट पड़ेगी ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू रुक, अभी मैं फोन मिलाता हूँ, दे दो ना, तब समझ में आ जाएगा। अरे अरे नहीं भैया प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जो कहोगे ना मैं वो करने को रेडी हूँ, बट प्लीज आप पुलिस मत बुलाओ, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज भैया। अब आई ना लाइन पे, इधर ला मेरा फोन। बढ़िया आई। तू सच सच बता, यहाँ क्या करने आई थी?
तेरे पास एक लास्ट चांस है, अगर तूने सच सच नहीं बताया ना, पुलिस यहीं पे खड़ी होगी। ठीक है भैया, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ, बट प्लीज पुलिस मत बुलाना। वो दरअसल भैया ये बच्चा मेरा ही है। क्या क्या बकवास कर रही है तू? अब ये बच्चा भी तेरा हो गया? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ भैया, सच में ये बच्चा मेरा है। मैं आपको सारी बात बताती हूँ। दरअसल हुआ ये था कि अरे क्या बात है सृष्टि, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं सीधे जिम से यहीं चला आ रहा हूँ। अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गए और जिम से सीधे आ गए। ऐसी गुड न्यूज है ना मेरे पास कि तुम सुनोगे ना तो पागल ही हो जाओगे। ऐसी क्या गुड न्यूज है भाई? अच्छे नंबर आए क्या पेपर में? अरे वो तो मैं हमेशा ही लाती हूँ। हाँ, मुझे लगा लॉटरी वगैरह लग गई है। नहीं यार, जो बात मैं तुम्हें यहाँ बताने आई हूँ ना, अगर वो बात तुम सुनोगे ना तो सच में तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यार ऐसी कौन सी बात है, जल्दी बता दो अब। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा गेस कर लो। क्या करूँ? नया फोन लिया है? नई कार? नहीं यार। अच्छा, आप समझ में आया, नई ड्रेस ली हुई कोई अच्छी से ना? अरे यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है रोहित, तुम गेस ही नहीं कर रहे हो सही। करूँ? चाहे तुम्हें बता दो ना। चलो अच्छा, मैं ही बताती हूँ। मुझे पता है तुम कभी गेस नहीं कर पाओगे, बट हाँ ये जानने के बाद ना तुम सबसे ज्यादा खुश होने वाले हो। ऐसी क्या बात है भाई, तुम बता दो, मेरे सब रहा नहीं जा रहा है। ठीक है बाबा, बता रही हूँ। हाँ। रोहित, तुम पापा बनने वाले हो। पापा बनने वाले? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, फिर से बताओ। अरे रोहित, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ क्या? बनने वाली तुम हूँ। पागल वागल हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम मजाक कर रही हो, मुझे पता है। रोहित, इसमें कैसा मजाक? मैं सच देखो यार, बोल रही हूँ। देखो सिस्टम, मुझे ना मजाक बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है? ये सब चीजें मुझे नहीं समझ में आती हैं। अरे बाबा ठीक है, होल्ड ऑन। मुझे पता है तुम थोड़ा शौक हो गए होगे बात जान के। शौक नहीं हो गया हूँ मैं, ठीक है? ये सब चीज मेरे को तीम झाम नहीं चाहिए, ठीक है? अगर है भी ना कुछ तो जाके हटवा दो, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा खराब नहीं हो गया है। एक सेकंड, तुम ये क्या बोल रहे हो? बिल्कुल ये मैं हमारे सही प्यार बोल की रहा हूँ। निशानी है रोहित। अगर मेरे प्यार की निशानी ऐसे मिलने लगे ना तो मेरे पता नहीं कितनी सारी प्यार की निशानियां हो जाए। मेरी ना, तुम्हें पता ना मैं कैसा लड़का हूँ, मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता हूँ, उसमें से एक तुम भी थी। मुझे ये सब तीन जाम नहीं चाहिए। पैसा नहीं दूँ, मैं पैसा दूँ, जाओ यहाँ से। रोहित, मुझे पैसे की दोष देने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा पैसे वाली हूँ। और रही बात, ये हमारे प्यार की निशानी है, तुम इसे कैसे डिनाई कर सकते हो? ये देखो हमारा यार, बच्चा है। प्यार की निशानी ना कोई अच्छा तोहफा होता है। ये फालतू का टेंशन नहीं, मेरे को टेंशन नहीं पालना है, ठीक है? फालतू तुम जाओ, पता नहीं किसका क्या लेके घूम रही हो, नाम मेरा लगा रही हो। रोहित, तुम हमारे बच्चे को टेंशन बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम अपने ही बच्चे के बारे में इतना गंद बोल रहे हो। यार मेरे कितने सारे बच्चे ऐसे होने लगे, मेरे बहुत सारे बच्चे हो जाए, मैं पता नहीं कितने बच्चों का बाप हो जाऊं। मुझे ये सब तीम झाम नहीं चाहिए यार, मैं बोल रहा हूँ। ये सब पता नहीं किसका है, मेरा नहीं। तुम्हें भी पता है हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? हाँ, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये बोलते हुए? ये तुम्हारा बच्चा है रोहित, तुम्हारा बच्चा है। प्लीज रोहित, सृष्टि मेरी बात देखो, सुनो। फालतू में ना तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? रोहित, अभी हम शादी सोनम भी ऐसे बोलने लगी, कोमल भी ऐसे बोलने लगी, तो हो गया काम। चलो ऑटो में जा रहा हूँ यहाँ से। हम शादी कर लेते हैं। शादी? मैं तुमसे शादी करूंगा? रोहित, अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो बाकियों का क्या होगा? तुम अपना काम करो, छोड़ो ऑटो। रोहित मेरी बात तो सुनो। रोहित प्लीज ना, मैं तुमसे कितना ये क्या हो गया? मैंने तो ऐसे यहाँ इतनी अच्छी गुड न्यूज देने बुलाया था, मुझे लगा था वो खुश हो जाएगा, पर वो तो साफ साफ इनकार कर रहा है इस बच्चे को। कैसे आदमी से प्यार किया है मैंने जो अपने ही बच्चे को गंद बोल रहा है? छी यार, शर्म आनी चाहिए। और एक बच्चे की वजह से मुझे छोड़ के चला गया। मुझे सच में नहीं पता था कि ये आदमी इतना गिरा हुआ है, इस तरीके की हरकतें करता है। मैंने तो इसे सच्चे दिल से इतना प्यार किया और इसने मेरे ही प्यार का मजाक बना दिया। अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती, किसी से नहीं बोल सकती। क्या अडॉप्ट कर दूं उस बच्चे को? नहीं, अबॉर्ट नहीं करा सकती मैं, क्योंकि अबॉर्ट कराया तो मेरे प्यार की निशानी है। क्या करूं यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे बात करूं, किससे मदद मांगू यार? ये मैंने क्या कर दिया? शिट यार। तो ये हुआ था, और मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैं किसी लड़के के प्यार में पड़ गई। उसने मुझे प्रेग्नेंट किया और मुझे डिच करके चला गया।
मैंने तो सोचा कि मैं कहीं की नहीं रहूंगी, क्या कहूंगी मेरे माँ बाप को मैं कि मैं बिन बिहाई माँ बन गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसे अबॉर्ट कर देती हूँ, और जब मैं इसे अबॉर्ट करने के लिए हॉस्पिटल गई तो वहां मैंने इसके दिल की धड़कनें सुनी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसे अबॉर्ट करूं, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे पैदा कर दूंगी और पैदा करके किसी को दे दूंगी। फिर जब ये पैदा हुआ तो मैं इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आई। लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, ममता तो जाग ही जाती है। मेरा एक दिन इसको देखने का बहुत दिल करा, और जब मैं इसे देखने के लिए अनाथ आश्रम गई तो वहां से मुझे पता लगा कि उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। तो मैंने वहां से आपके घर का पता निकाला, और बस इसको एक झलक देखने के लिए मैं यहाँ दौड़ी चली आई डिलीवरी गर्ल बन के। प्लीज भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने पुलिस को इन्वॉल्व किया इन सब में तो मेरे माँ बाप को पता चल जाएगा। मैं इतने टाइम से उनसे ये बात छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, वो सब खुल जाएंगी बातें, और मेरे माँ बाप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ भैया कि प्लीज़ पुलिस को मत इन्वॉल्व करिएगा, प्लीज़ भैया। अच्छा, तो ये सब कारण है। अरे तुम्हें सोचना तो चाहिए, इस बच्चे को तुम वहां छोड़ के चली आई। अब तुम्हारे मम्मी पापा को अगर मैंने ये सारी बातें बता दी तो वो तुमको क्या करेंगे? हाँ, शायद हो सकता है अपने घर से निकाल दें। नहीं, घर से क्यों निकालेंगे? शायद हो सकता है तुम्हें जेल हो जाए। नहीं, और कुछ भी हो सकता है क्या? हाँ, क्या ही होगा, तुम्हें घर से वो भगा देंगे। जैसे तुम अभी शायद तुम्हें पैसे वैसे तो थोड़ा बहुत देते होंगे ना रहने वहने के लिए, वो सब बंद हो जाएगा। तुम यहाँ जो चांदनी चौक वाली मार्केट है वहां पे बैठ के भीख मांगोगी कटोरे पे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। अगर तुम इन सब चीजों से बचना चाहती हो तो मेरे पास एक आइडिया है। ये तो तुम्हारा बच्चा है ही, अब ये बच्चा तुम्हारा, और बच्चे के साथ अगर उसका बाप खड़ा है तो बाप भी तुम्हारा। आइडिया कैसा लगा? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना? आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सब कुछ जायज है। ये बच्चा तुम्हारा है ना, तो मैं भी तुम्हारा हुआ। भैया प्लीज, आप थोड़ा तो सोचिए, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करने आई थी कि आप मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। आप मुझे यहाँ छूने के बहाने ढूंढ रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लगाओ फोन पुलिस को। रुक जा। अरे नहीं भैया, प्लीज पुलिस को फोन मत मिलाइए भैया, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो ऐसी वैसी लड़की नहीं है तो बन जा ना, अपने बच्चे के लिए बन जा। भैया प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं सिर्फ अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ और कुछ नहीं। प्लीज भैया, ये सब चीजें मैं नहीं कर सकती। मैं तो आपको इज्जत दे रही हूँ, आप मेरे साथ ही गलत करने की सोच रहे हैं। प्लीज भैया, मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। मैं इसे माँ का प्यार देना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ चोरी छुपे आई थी। मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज भैया, मुझे जाने दो। अरे तो मैं कहाँ तुम्हें पकड़ के रखा हूँ? और तुम इसे माँ का प्यार देना चाहती हो ना, तो इसे बाप का प्यार भी तो मिलना चाहिए। और अगर हम दोनों साथ में माँ बाप का प्यार इसे देंगे ना तो ये भी खुश हो जाएगा। और वैसे भी तुम बिन ब्याही माँ बन चुकी हो, इस समाज के ताने को कैसे झेलोगी? हाँ, कैसे रह पाओगी इस समाज में? तुम मेरे साथ रहोगी, हम लोग चल के किसी मंदिर में शादी कर लेंगे, और तुम इसकी माँ, मैं इसका पापा। क्या बोलती हो? सही है ना? मानती हूँ कि मैं बिन ब्याही माँ बनी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे समाज में जीने का हक नहीं है। मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस किसी से प्यार किया था और मैं उस इंसान से शादी करना चाहती थी। अब उसने मुझे छोड़ दिया, उसमें मेरी क्या गलती है? आप खुद ही सोचिए कि इस बच्चे को क्या मैं अकेले पैदा करूंगी? उसने भी तो किया था, अब वो छोड़ के चला गया, किसी और के साथ मौज कर रहा है, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैं क्यों लोगों के ताने सहूं? मैं क्यों सबकी बातें सुनूं? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है। और मैंने तो सिर्फ आपसे मदद मांगी थी कि मैं इस बच्चे को अपने प्यार देना चाहती हूँ, और आप मेरा ही फायदा उठाने की सोच रहे हैं। छी, कैसे लोग हो आप? शर्म नहीं आती आप लोगों को किसी के इमोशंस का फायदा उठाते हुए? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। और आप कितने मुश्किल से इस बच्चे से मिलने आई हैं और इतना सब कुछ, और मैंने इतना कुछ गलत सोचा और करने की कोशिश की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये देखिए बच्चा रो रहा है, और आपको प्यास लगी थी ना,
मैं पानी वहीं भूलाया था बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के। मैं लेके आता हूँ, एक काम करता हूँ ना, मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ। अरे चुप हो जा, ये लीजिए इसको दूध पिला दीजिए आप। किसी ने सही कहा है, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। कितना समझाया मैंने। अरे भाई, पराई औरत इस समाज में ताने सुन रही थी। मैंने कहा शादी कर ले मेरे से, लेकिन नहीं, बात ही नहीं सुनना है। लास्ट में यही काम आया। यही चीज़ ना मुझे पहले ले जाना चाहिए था। इतने देर टाइम वेस्ट किया, कचर कचर कर रही थी, ये हो गया वो हो गया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, डिच कर दिया। अरे क्या बकवास कर रही थी। अब ये ड्रिंक ना असर दिखाई। कौन आ गया? अरे पुलिस सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तेरे इलाके में ड्यूटी लगी हुई है, मेरी प्यास लगी हुई थी, सोचा पानी पी लूं यहाँ आके। तो इतना डर क्यों रहा है? तेरे इतना पसीना क्यों छूट रहा है? अरे पसीने कहाँ सर? पसीना तो नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। अरे मत्थे पे देख, तेरे पसीना आ रहा है। चल सर आप यहीं रुकिए ना, पानी लेके आता हूँ मैं। अबे सोचा ना गर्मी बहुत बाहर है, तो सोचा ना थोड़ी एसी की हवा भी खा लूं। और तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे तूने कोई चोरी कर रखी है। अरे सर एसी है ही नहीं मेरे घर में। सर एसी कहाँ है? अरे ये बढ़िया यार, अरे बढ़िया शरबत बना के रखा है तूने तो। सर इसको ये रहने दीजिए सर, मैं आपको। क्यों, इसमें कुछ मिलाया है क्या तूने? नहीं सर, मिलाऊंगा क्यों सर? अबे तो पीने दे ना मुझे, रोक क्यों रहा है? एक काम कर, वो पानी की बोतल उठा ला वहां से, दूसरी और पीना है ना, ठंडा पानी पीना। जा लेके आ, जल्दी जा 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 जा, जल्दी जा। चल बे, पानी डाल इसमें। सर आप वो पी गए? तो पीऊंगा नहीं तो फेंकूंगा। तू ये बता, इस घर में तू अकेले रहता है क्या? हाँ सर, अकेले रहता हूँ सर। काफी भी बड़ा घर है तेरा। एक काम कर, चल मुझे दिखा, चल। अरे सर, अबे चल। ये लड़की कौन है? सर ये अभी बाहर से आई है सर। इसको अरे सही से बोल रहा, ये कौन है? सर इसको टॉयलेट लगी थी सर, अंदर आई है। अच्छा, अभी मैंने पूछा कि घर में तेरे सिवा कौन रहता, तो मैं अकेले रहता हूँ। अरे पुलिस वालों को चूतिया बना रखा है। अकेले ही रहता हूँ, वो अभी आई है सर। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। जय हिंद मैम। जय हिंद। खुद समझ आया कि इन्होंने मुझे जय हिंद क्यों बोला? नहीं समझ आया होगा, मैं बताती हूँ। मैं हूँ यहाँ की नई IAS ऑफिसर। और तुम्हें क्या लगा कि तुम जो बच्चे अनाथ आश्रम से चोरी करते हो और उन्हें ला के यहाँ पे अच्छे दामों में बेच देते हो, और तुम्हारा ये काम ऐसे ही चलता रहेगा? तुम्हें कोई पकड़ेगा नहीं। ये जितनी भी मैंने प्लानिंग, प्लॉटिंग और तुम्हें जितनी भी बातें बताई है ना, ये सब कुछ हमारी प्लानिंग थी। तुम जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हमने ये सब कुछ प्लान किया था। और देखो, तुम तो हमारे जाल में फंस भी गए। डिलीवरी गर्ल बनके तुम्हारे घर में घुसी। तुम्हारे बारे में इतने टाइम से मैं हर एक एक चीज पता कर रही थी कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो और क्या काम करते हो। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करने के बाद मैंने तुम्हारे घर में घुसने का फैसला किया। और तुमको एक बात और बता दूं, बाहर ना पूरी की पूरी टीम आ रखी है तुम्हें पकड़ने के लिए। बहुत टाइम से हम इस क्रिमिनल को पकड़ना चाह रहे थे, और आज फाइनली देखो वो मौका भी मिल गया। और शर्म नहीं आई तुम्हें? किसी का भी बच्चा चुरा के ले आए हो तुम? कैसे इंसान हो तुम? बच्चों की तस्करी करते हो तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है। इधर से उधर लोगों को सप्लाई करते हो बच्चे। कुछ तो शर्म कर लेती। तू भी तो आदमी है किसी का, तू भी तो किसी का बच्चा है। किसी और के बच्चे को बेच नहीं चला है। और मैडम, इसने एक बच्चा चोरी नहीं किया है, कम से कम 50 बच्चे चोरी किए हैं। और यहाँ छोड़िए इंडिया में, इसने बाहर भी सप्लाई किए हैं। क्या मैम, आप IAS ऑफिसर? आप तो वो डिलीवरी वाली थी ना, आप टॉयलेट करने आई थी सर। सच में मैं बोल रहा हूँ मैम, टॉयलेट करने के बहाने ही मेरे घर में आई थी। अरे बेवकूफ आदमी, अगर मैं डिलीवरी गर्ल बनके तेरे घर नहीं घुसती तो मुझे पता कैसे चलता कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? इसीलिए मैं डिलीवरी गर्ल बनके तेरे घर आई थी, ताकि तेरे कारनामे अपनी आंखों से देख सकूं और तेरे खिलाफ सारे के सारे सबूत इकट्ठा कर सकूं। समझ आई? और मैडम, आपको एक बात बताना भूल गया मैं।
आपने शायद पानी मंगाया होगा इससे, इसने आपके ना नशीली दवाई मिला दी थी, आपको बेहोश करने के चक्कर में था ये। बेटा एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए ना स्पेशल टास्क फोर्स हम लोग ने गठन किया है कि तू पकड़ा जाए। कम से कम मैडम इसने 50 बच्चे चोरी किए हैं, उनके भी माँ बाप होंगे ना कि नहीं होंगे? तुम एक काम करो, इसको पकड़ो और इसने जितने भी बच्चे अभी तक चुराए हैं उन सबके नाम और कहाँ कहाँ बेचे हैं उन सबकी लिस्ट निकालो और वो सारे के सारे बच्चे वापस लेके आओ और इस आदमी को जेल के अंदर डालो। इसके खिलाफ मैं इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगी कि ये जेल से कभी बाहर निकल नहीं पाएगा और इसकी 100 पुश्ते भी याद रखेंगे कि इसने बच्चों के साथ कितना गलत किया है, उन नन्ही सी जानों के साथ कितना खिलवाड़ किया है इस आदमी ने। मैडम इसके पीछे ना मैं 1 साल से घूम रहा हूँ। मैडम एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। मैडम मैं इसको थाने में ले जाके ना इतना मारूंगा, कम से कम 2 दिन तो मारूंगा, क्योंकि मैडम इसके पीछे ना मैं अपनी फैमिली वालों से नहीं मिल पा रहा था। 2 दिन? ये आदमी पूरा हफ्ता पिटेगा और तब तक पिटेगा जब तक सारा सच नहीं कबूल देता। नहीं मैम साहब प्लीज मुझे माफ, लेके जा इसको। साहब प्लीज मुझे माफ साहब। थोड़ा सा मेरा प्यार आप सबके लिए। बाय बाय।